Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET June 2020 question number 28 part B. ओके क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा गया है और उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स की थोड़ा मोड़ा जिक्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करते हैं। लेट ए एंड बी 2x2 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। फिर सेकेंड ऑप्शन, determinants of a plus b plus determinants of a minus b is equal to 2 determinants minus 2 determinants of b. Determinants of a plus b plus determinants of a minus b is equal to 2 determinants of a plus 2 determinants of b. Option fourth, determinants of a plus b minus determinants of a minus b is equal to 2 into determinants of a minus 2 into determinants of b। इसके चार ऑप्शन आपने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। एक काउंटर एग्जाम्पल पे मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। ठीक है, इसके 3 ऑप्शन में एक काउंटर एग्जाम्पल पे भी डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है, अगर काउंटर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात किया जाए, ठीक है, इफ यू टेक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका भी जो ऑर्डर है वो 2x2 है और इसका भी जो ऑर्डर है वो 2 है और इसका भी जो ऑर्डर है वो 2 ही है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स कहा इन्होंने, ये नहीं कहा है कि मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल है कि सिमिलर है नॉन सिमिलर है, कुछ भी आप ले सकते हो। उन्होंने बस सिर्फ मैट्रिक्स ही कहा है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, मतलब मैंने ए और बी को दोनों सेम मैट्रिक्स लिया, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। ठीक है, अब इन दोनों का अगर सम किया जाए तो a प्लस बी इज इक्वल टू आएगा 2 0 2, और इनका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए a प्लस बी का तो 4 आएगा। वो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, जब वो 4 आएगा, अब इस काउंटर एग्जाम्पल से अगर ऑप्शन में 4 देखूं, a प्लस बी का डिटर्मिनेंट कितना है? 4 है। a माइनस बी तो 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, 4 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन 4 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन 4 इज डिसकरेक्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा भी आप होल्ड रखिए, पहले इस पे आ जाओ आप। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a प्लस बी फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस बी, इसका तो 4 आएगा और इसका 0 आएगा, और 2 1 ये भी, यानी आपका ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया इस काउंटर एग्जाम्पल से। ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट्स 4 आया और इसका 0 और इसका 1, इसका भी 1 1 प्लस 1 2, यानी 4 आपका आया, 4 इक्वल टू 2, इट इज नॉट पॉसिबल। आपका ऑप्शन फर्स्ट इज डिसकरेक्ट, आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपका क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स का था, पार्ट बी का था, इसीलिए मैंने इसके मैंने 2-3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल से। तो काउंटर एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। CSIR नेट एग्जामिनेशन में आपका जो काउंटर एग्जाम्पल है वो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, अगर आपने अच्छे से एग्जाम्पल्स को एक सेट बना के रखा है, तो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होता है। काउंटर एग्जाम्पल
पार्ट बी में काउंटर एग्जाम्पल से लगभग 95% क्वेश्चन सॉल्व जाते हैं आपके, ठीक है। और पार्ट सी में थोड़ा आपको लॉजिक, थोड़ा प्रूफ आपको देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पार्ट बी जो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप काउंटर एग्जाम्पल के लिए आपके पास सेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा का बेसिक प्रॉपर्टीज़ यानी मैट्रिक्स और जो आपका डिटर्मिनेंट्स है वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक काउंटर एग्जाम्पल से, मैंने इसके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए और आगे भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज़, नेट के क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं ना वो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, वो एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल हो जाते हैं जो हमारी सोच से वो बाहर रहता है। तो वो जो क्वेश्चन हमारी सोच से बाहर रहता है वो अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपने 1 साल 6 महीना ढंग से किया है प्रिपरेशन, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई होगा हिंदुस्तान में 1 ही 2 बच्चे जिनको वो आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।